नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है पोस्टल एग्ज़ाम अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण डाक सेवक से पोस्टमैन, ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस से पोस्टमैन की परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ट्रायल कार्ड MS-26A डिफाइंड बाय द रूल नंबर। दोस्तों, आपने बताना है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अंतर्गत किस रूल में MS-26A यानी कि ट्रायल कार्ड के बारे में दिखाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूल नंबर 57A। दोस्तों, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के रूल नंबर 57A के अंतर्गत जो है ट्रायल कार्ड MS-26A का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 57A। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नोडल पोस्ट ऑफिस आर डिफाइंड इन विच रूल ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। दोस्तों, आपने बताना है कि नोडल डाकघर के बारे में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अंतर्गत किस रूल में दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रूल नंबर 11A। दोस्तों, 11A के अंतर्गत जो है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में नोडल पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 11A। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेशन बंडल आर प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इधर पेड और अनपेड ऑफ एनी PO। दोस्तों, आपने बताना है कि स्टेशन बंडल तैयार किया जाता है जब भी आर्टिकल्स की संख्या पेड हो या अनपेड हो कितने से अधिक होनी चाहिए तो आप जो है स्टेशन बंडल तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 14। दोस्तों, अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस के जो है आर्टिकल की संख्या जो है 14 या 14 से अधिक हो जाती है तो हम स्टेशन बंडल तैयार करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जर्नी परफॉर्म by a set of section traveling on duty from one end to another end of its beat is called। दोस्तों, आपने बताना है कि किसी भी अनुभाग का सेट जो है ड्यूटी के दौरान एक जर्नी तय करता है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक किसी भी बीट में, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ट्रिप। दोस्तों, उसको जो है ट्रिप बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रिप। Now question number 5, the mail office deals with the contents of mail bags addressed to them and with closed forward bag is called as। दोस्तों, आपने बताना है कि वो कौन सा मेल ऑफिस है जो कि मेल बैग में पाए जाने वाले पत्रों के साथ डील करता है, आर्टिकल के साथ डील करता है और साथ में ही क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग के साथ डील्स करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। दोस्तों, उसको जो है शॉर्टिंग मेल ऑफिस या छंटाई डाक कार्यालय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शॉर्टिंग मेल ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द हेड ऑफिस इज़ द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट। दोस्तों, आपने बताना है कि एक प्रधान डाकघर जो होता है वो किस डाकघर के लिए मुख्य लेखा कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ऊपर लिखित सभी डाकघरों के लिए मुख्य कार्यालय एक मुख्य लेखा कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, एक तो वो खुद के लिए लेखा कार्यालय का काम करता है, दूसरे में जो है किसी भी प्रकार के उप डाकघर के लिए वो एक लेखा कार्यालय होता है, और ऑप्शन 3 बोलता है, सी बोलता है कि BO के लिए मतलब प्रधान डाकघर के अंडर जितने भी ब्रांच ऑफिसेज आते हैं उनके लिए भी ये लेखा कार्यालय के रूप में काम करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफिस सिचुएटेड एट पोस्टल स्टोर डिपो एट द हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज। दोस्तों, आपने बताना है कि वो कौन सा थैला कार्यालय होता है जो कि डाक वस्तु भंडार के कार्यालय के साथ हेडक्वार्टर में मौजूद होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सर्कल बैग ऑफिस। दोस्तों, वो जो है सर्कल बैग ऑफिस कहलाता है जो पोस्टल स्टोर डिपो के साथ ही हेडक्वार्टर में मौजूद होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्कल बैग ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, CAP या कैप इज़ यूज टू इंडिकेट। दोस्तों, आपने बताना है कि CAP से आप
क्या समझते हैं या उसको जो है किसके लिए इंडिकेशन के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कंटेन एयर पार्सल। कंटेन एयर पार्सल जो है CAP या कैप का जो है फुल वर्जन है, फुल फॉर्म है। इसको जो है कंटेन एयर पार्सल को इंडिकेट करने के लिए लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कंटेन एयर पार्सल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टमास्टर जनरल आर डिफाइंड इन विच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। दोस्तों आपने बताना है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अंतर्गत किस रूल में जो है पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रूल नंबर 1। दोस्तों रूल नंबर 1 के अंतर्गत जो है पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में बताया गया है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, RLO डील्स विद द। दोस्तों आपने बताना है कि RLO जिसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, वो जो है किस चीज़ के साथ डील करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों ऊपर लिखित सभी चीज़ों के साथ जो है RLO डील करता है। ऑप्शन ए बोलता है रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स, मतलब जो आर्टिकल जो है रिफ्यूज़ किए गए हैं उनको भी जो है RLO डील करता है। ऑप्शन बी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स। दोस्तों ऐसे आर्टिकल जिसके लिए कोई भी क्लेम नहीं करता है उस आर्टिकल के लिए भी RLO डील करता है। तो ऑप्शन सी बोलता है आर्टिकल विदाउट एड्रेस और अनडिस्फेरेबल एड्रेस। दोस्तों एक आर्टिकल जिस पे जो है कोई भी एड्रेस नहीं लिखा है या जो है ना पढ़े जाने वाला एड्रेस लिखा गया है वो भी जो है रिटर्न लेटर ऑफिस के साथ डील होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एवरी चेक स्लिप बेयर्स। दोस्तों आपने बताना है कि सभी चेक स्लिप के ऊपर क्या क्या लगा होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल द अबव। ऊपर लिखित सभी चीज़ें जो है चेक स्लिप के साथ लगती हैं। ऑप्शन ए बोलता है नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस विच प्रिपेयर्ड द बंडल। दोस्तों चेक स्लिप के ऊपर जो है एक तो नाम लगता है उस पोस्ट ऑफिस का और उसके साथ ही डेट स्टैम्प भी लगती है जहां जो है बंडल तैयार हुआ होता है। ऑप्शन बी बोलता है नेम ऑफ द ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस्ड। दोस्तों उसका नाम भी लिखा जाता है जिस ऑफिस के लिए इसको भेजा जाता है, उसका नाम भी चेक स्लिप के ऊपर लिखा जाता है। ऑप्शन सी है सिग्नेचर इन फुल ऑफ द ऑफिसर बाय whom इट इज़ मेड अप। दोस्तों जिस ऑफिसर ने इस बंडल को तैयार किया है उसका नाम भी सिग्नेचर के साथ चेक स्लिप पे जो है होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बी ऑर्डर्स आर डिफाइंड इन विच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। दोस्तों आपने बताना है कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के अंतर्गत बी ऑर्डर कहाँ किस रूल में दर्शाया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूल नंबर 47। दोस्तों रूल नंबर नियम नंबर 47 के अंतर्गत जो है बी ऑर्डर बताए गए हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूल नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फेस ऑफ द आर्टिकल मीन्स। दोस्तों किसी भी आर्टिकल के फेस से आप क्या समझते हैं कि आर्टिकल का फेस क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द साइड ऑन विच एड्रेसी एड्रेस रिटन। दोस्तों उस साइड को जो है पत्र का फेस कहा जाता है जहां पर जो है एड्रेसी का पता लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द साइड ऑन विच एड्रेसी एड्रेस रिटन इज कॉल्ड एज द फेस ऑफ द आर्टिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ड्यू मेल एंड शॉर्टिंग लिस्ट पर्टिकुलर PO इज इशूड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस के लिए ड्यू मेल या छंटाई सूची कौन तैयार करता है या किसके द्वारा भेजी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों उस डाकघर का जो है सुपरिटेंडेंट होता है वह जो है ड्यू मेल लिस्ट और शॉर्टिंग लिस्ट उस पर्टिकुलर डाकघर को भेजता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस इज इंस्पेक्टेड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का जो है निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द सर्कल बैग ऑफिस। दोस्तों सर्कल बैग ऑफिस के द्वारा जो है
किसी भी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस का निरीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द सर्कल बैग ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस डज नॉट डील्स विद एनी बैग्स। दोस्तों आपने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस जो है बैग के साथ डील नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेंट्रल बैग ऑफिस। दोस्तों सेंट्रल बैग ऑफिस जो है किसी भी प्रकार के बैग के साथ डील नहीं करता है। आपके जो है बैग के साथ डील करने वाले ऑफिस हैं यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस और सर्कल बैग ऑफिस, लेकिन सेंट्रल बैग ऑफिस किसी भी प्रकार के बैग के साथ डील नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सेंट्रल बैग ऑफिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ईच सेट ऑफ सेक्शन विल हैव। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी अनुभाग के सेट में क्या क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं और क्या होना चाहिए किसी भी अनुभाग के सेट में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सेम वर्किंग आवर्स, सेम एस्टेब्लिशमेंट एंड सेम मील अरेंजमेंट। दोस्तों किसी भी अनुभाग के सेट में एक ही प्रकार के कार्य घंटे होते हैं, एक ही प्रकार की अरेंजमेंट बनाई जाती है और एक ही प्रकार के मील अरेंजमेंट उसमें जो है होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेम वर्किंग आवर्स एंड सेम एस्टेब्लिशमेंट एंड सेम मील अरेंजमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, मंथली शॉर्टिंग ऑर्डर इज इशूड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि मासिक छंटाई आदेश किसके द्वारा इशू किया जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी CPMG। दोस्तों मासिक छंटाई आदेश जो है CPMG यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, CPMG। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोस्टल डिवीज़न। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी डाक मंडल का जो है उच्च अधिकारी या मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट। दोस्तों किसी भी डिवीज़न का मुख्य अधिकारी जो होता है या तो वो सुपरिटेंडेंट होता है या सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मेल बैग इज़। दोस्तों आपने बताना है कि मेल बैग क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ड्यू बैग। दोस्तों एक मेल बैग जो है ड्यू बैग होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पिन कोड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। दोस्तों आपने बताना है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन की गई थी भारत में इसको लाया गया था। कब लाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1972। दोस्तों पोस्टल इंडेक्स नंबर या पिन कोड का जो है सिस्टम भारत में 15 अगस्त 1972 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 अगस्त 1972। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द कैश बैग शुड ऑलवेज बी सेंट टू द अकाउंट ऑफिस बाय द BPM एनक्लोज्ड ऑन द। दोस्तों आपने बताना है कि एक कैश बैग भेजा जाता है BPM द्वारा उसके लेखा कार्यालय को, उसके साथ जो है क्या लगाना ज़रूरी होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए BO डेली अकाउंट। दोस्तों कोई भी BPM जो है लेखा कार्यालय को कैश बैग भेजता है तो उसके साथ BO डेली अकाउंट जो है एनक्लोज करके भेजा जाना ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, BO डेली अकाउंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कैश बैग रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफिस शुड बी ओपनड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि एक कैश बैग जो होता है किसी भी लेखा कार्यालय को प्राप्त होता है तो वह किसके द्वारा खोला जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। दोस्तों वह बैग जो है खजांची के द्वारा खोला जाता है किसी भी सब अकाउंट असिस्टेंट के सामने। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू SO डेली अकाउंट। दोस्तों आपने SO डेली अकाउंट के संबंधित जो है सही ऑप्शन देखना है, उसको टिक करना है। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए, द सब ऑफिस डेली अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द SPM हिमसेल्फ। दोस्तों जो सब अकाउंट का जो है डेली अकाउंट होता है, सब ऑफिस का डेली अकाउंट, वो जो है सब पोस्ट मास्टर के द्वारा खुद तैयार किया जाता है। ये जो है सही ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन जो है गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25,
ऑथराइज्ड बैलेंस ऑफ सब पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी उप डाकघर के लिए जो है ऑथराइज्ड बैलेंस किसके द्वारा तय किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों जो डाकघर का अधीक्षक होता है उसके द्वारा जो है किसी भी उप डाकघर का जो है ऑथराइज्ड बैलेंस तय किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुपरिटेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हेड पोस्ट ऑफिस सेंट टू सब पोस्ट ऑफिस। दोस्तों आपने बताना है कि एक मुख्य डाकघर जो होता है उप डाकघर को क्या भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एसओ स्लिप। दोस्तों एसओ स्लिप जो है भेजी जाती है मुख्य कार्यालय के द्वारा किसी भी उप डाकघर को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एसओ स्लिप। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कैश बैग शुड बी सील्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि कैश बैग को किसके द्वारा सील किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कैश सील। दोस्तों कैश बैग को कैश सील के द्वारा सील किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बीओ जर्नल इनफॉर्म PA5 कैप्टन। दोस्तों आपने बताना है कि बीओ जर्नल PA5 कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑल बीओस। दोस्तों सभी प्रकार के ब्रांच ऑफिस या शाखा डाकघर में जो है बीओ जर्नल PA5 होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल बीओस। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एसओ स्लिप प्रिपेयर्ड इन। दोस्तों आपने बताना है कि एसओ स्लिप कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डुप्लीकेट। दोस्तों एसओ स्लिप जो है डुप्लीकेट में या 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डुप्लीकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अ बुक इन विच इम्प्रेशन ऑफ ऑल द स्टैम्प्स और सेल्स होल्डिंग डेट इज़ कॉल्ड एज। दोस्तों आपने बताना है कि वो कौन सी पुस्तिका होती है जिस पे जो है सभी प्रकार के स्टैम्प्स और सेल्स की इम्प्रेशन डेट के साथ लगाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स। दोस्तों मोहर छाप पुस्तिका जो होती है उस पे जो है हर प्रकार के स्टैम्प्स और सील्स की जो है डेट के साथ इम्प्रेशन लगाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बुक ऑफ पोस्ट मार्क्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि विभागीय परीक्षा से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर जो है बहुत सारे डाक विभाग के विभागीय परीक्षा से संबंधित वीडियोस हैं जिसको देख कर के आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।